जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। जब हम गुरु जी के पास आते हैं तो हमारे कर्म बहुत भोगने वाले जैसे होते हैं। जब हम गुरु जी के पास आते हैं तो वो बहुत छोटे थोड़े से रह जाते हैं भोगने के लिए। जैसे कि गुरु जी ने भी बताया कि 90% मैं माफ करता हूँ, 10% सिर्फ तुमको भोगने होते हैं। अब गुरु जी के पास कई लोग ऐसे आते थे जो सोचते थे हमारा काम नहीं बनेगा तो हम दूसरे दर पे चले जाएंगे। कुछ ऐसे भी आते थे जो थोड़ा टाइम तक सब्र करते थे, काम बना तो ओके, नहीं बना तो चले जाते थे और नेगेटिव फीलिंग्स लेके चले जाते थे गुरु जी के लिए मन में। ये नहीं सोचते थे कि यह हमारे कर्मों का ही किसी न किसी जन्म का फल है। तो इसी प्रकार से एक अंकल आंटी आते थे जो गुरु जी महाराज के पास बैठे रहते थे, लेकिन कभी भी कुछ बोलते नहीं थे और बड़ी श्रद्धा रखते थे, मांगते कुछ नहीं थे। रोज आते थे, रोज बैठते थे, प्रेम से निहारते थे गुरु जी को और फिर प्रसाद ग्रहण करके आशीर्वाद लेके चले जाते थे। एक दिन गुरु जी की मौज आई, सारी संगत बैठी थी। गुरु जी ने उन अंकल को बोला, जा घर जा, 5 लाख रुपए लेकर आ जा और आंटी को यही संगत के बीच में छोड़ दे। तो वो अंकल उठे, बहुत श्रद्धा थी उनके मन में, सेकंड थॉट नहीं दी, सोचा नहीं कुछ भी। घर गए, रात हो रही थी, काफी लेट था और जाकर उनको लगा टाइम वहां से आने में काफी, और फिर उसके बाद आए और वो 5 लाख रुपए लेकर आए। तो उस समय गुरुजी अपने आसन पे नहीं थे तो वहां रख दिए। तो जब वापस गुरुजी आए तो उन्होंने बोला ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये आपने जो मंगाया था वही है। तो गुरुजी ने कहा अरे तू तो पास हो गया परीक्षा में, अब तू ये ले जा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये परीक्षा थी उनकी, तो अभी जाके अभी छोड़ के आ। आंटी यहीं बैठी है और संगत भी सारी यहाँ बैठी है, अभी छोड़ के आ। वो अंकल जी गए और वापस अपने घर में वो पैसे छोड़कर आए। देन फिर जब वो अगली बार आए तो गुरुजी महाराज ने इनको बुलाया और इनको बुला करके जो ट्रीटमेंट रूम बोलते थे वहां लेके गए। पान के पत्ते लिए अंकल को और आंटी को दोनों के पेट पे लगाया और कुछ देर के लिए छोड़ा और बाद में जैसे कि प्रोसीजर था कि गुरुजी बोलते थे कि उनको बाहर फेंक दिया जाए। तो जो भी कष्ट होता था इंसान के शरीर का वो उन पान के पत्तों में गुरुजी के द्वारा, गुरुजी के मंत्र जाप द्वारा, गुरुजी के आशीर्वाद द्वारा, गुरुजी की कृपा के कारण वो उन पान पत्तों में आ जाता था, पान के पत्तों में। तो ये प्रोसीजर हुआ, गुरुजी ने कृपा की। फिर बाद में गुरुजी ने उनको बोला कि इस दिन, इस समय और इतने बजे तुम लोगों को बेटा पैदा होगा। तो ये आए थे इसी आस से कि इनको बेटा चाहिए था, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी और मांगा भी नहीं, क्योंकि मानते थे कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा। और गुरुजी महाराज ने कृपा की और उनको सुंदर सा एक बालक गुरुजी की कृपा से प्राप्त हुआ। सुंदर इसलिए क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद था। सुंदर मतलब नॉट देखने में सुंदर, सुंदर आत्मा। गुरुजी ने कहा ना कि तुम मुझे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हो, मतलब उनके लिए हम सब एक समान है। वो सिर्फ आत्मा देखते हैं, तभी हमको सबको चुनते हैं। उनके लिए आदमी नहीं है, औरत नहीं है, उनके लिए सिर्फ आत्मा है। और अगर कोई चम दृष्टि से देखे तो कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। देन गुरुजी ने बोला कि एक भक्त को तो मैंने इतना निचोड़ा परीक्षा में, इतना निचोड़ा कि जब भी मुझे लगता था कि एक बूंद भी बाकी रह गई है तो मैं फिर से परीक्षा लेता था उसकी, और आखिर वो कामयाब हुआ। तो जब हम गुरुजी के दर पे आते हैं, ये भावना ना रखें कभी भी। ये हमारे लिए एक सबक है कि हमारा अगर काम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो दूसरी जगह जाएंगे या छोड़ देंगे या आना। इस पर अंकल बताते हैं कि अगर हम छोड़ देते हैं आना, तो जब गुरुजी के पास आकर हमको सिर्फ 10% भुगतना है, और जब हम छोड़ देते हैं तो सोचें कि हमको कितना भुगतना पड़ेगा। तो क्या वो कष्ट सहे जाएंगे? या श्रद्धा रख के, भक्ति रख के यहां भी अपने कार्य पूरे होने दें और ऊपर जो हमारे पास भगवान के पास जाना है
उस राह को भी और ज्यादा इजी कर दें, सरल कर दें। तो गुरुजी कई बार इस प्रकार से समझाया करते थे, क्योंकि गुरुजी का मेन तो यही था ना। गुरुजी कहते थे ना, अगर मैंने एक इंसान को भी इस राह पे लगा दिया, भक्ति की राह पे लगा दिया, तो मेरा आना सफल हुआ। वो हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए सिर्फ नहीं आए थे, वो हमको भगवान से, यानी कि ओंकार से, अपने आप से, लाइट से, क्योंकि वो तो है ही सुप्रीम, सबसे बड़े, जोड़ने आए थे। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने आए थे। ऐसे गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिलकर कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।